नमस्कार दोस्तों, मैं स्क्रीन पिक्चर से कृष्णा ठाकुर बात कर रहा हूँ। जो आपके लिए आज हम टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं आपको डेड सेट। जो ये डेड सेट है, हम एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। पर ये जो छोटी सी आपकी वीडियो रहेगी बहुत काफी हेल्पफुल रहेगी। इसमें मैं जो मेन कंसेप्ट है डेड फोन में वो आपको समझाएंगे किस तरह से आपको जो प्रॉब्लम आती है, किस तरह से प्रॉब्लम आती है। तो एक हम छोटी सी वीडियो ले रहे हैं। वैसे जो डेड सेट होता है वो तो काफी बड़ा सेक्शन होता है, कई दिन उसकी क्लास चलती है। फिर भी आपके लिए जो आप रिपेयरिंग करते हो तो आपको प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए एक छोटी सी वीडियो जिससे मैं आपको मेन कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे क्या है आपको काम करने में आसानी हो। तो आगे बढ़ने से पहले क्या जानकारी है जो आपके साथ शेयर करनी है। जैसे आप अपनी शॉप पर कोई फोन है, आप रिपेयर करते हो, अगर वो फोन आपसे रिपेयर नहीं हो पाता है तो आप हमारे एड्रेस पर उस फोन को भेजकर हमसे रिपेयर करा सकते हो। बाकी भेज सकते हो, या जो आपको नंबर दिया हुआ है उस नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। वो जो डीलर भाई होते हैं, अगर वो डीलर भाई अपना फोन भेजना चाहते हैं तो उनके लिए अलग प्राइस रहेगा, तो वो भी अपने फोन भिजवा सकते हैं। या कोई कस्टमर है वो भी अपना फोन रिपेयरिंग के लिए यहाँ भिजवा सकते हैं। तो हमारे यहाँ रिपेयरिंग की पूरी फैसिलिटी रहती है। तो डेड फोन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो आपका फोन होता है, आपको पता है आपके फोन में बैटरी लगी रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आपका ये बैटरी कनेक्टर है, ठीक है। अब जो बैटरी कनेक्टर से जो सप्लाई जाती है वो जाती है आपकी चार्जिंग आईसी को। तो वो हमारी होती है वी बैट लाइन, बैटरी से चार्जिंग आईसी के लिए सप्लाई जाती है। उसके बाद जब वी बैट आपकी चार्जिंग आईसी पे आ जाती है तो आपकी चार्जिंग आईसी क्या करती है, बीपीएच सप्लाई आउट कर देती है। आपको पता होगा बीपीएच क्या होती है, जो पूरे फोन में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जो फोन की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो बीपीएच होती है, या तो आप बैटरी लगा दो उससे भी बीपीएच बन जाती है, या बैटरी नहीं लगाओगे बीबस, अगर आप चार्जर कनेक्ट कर दोगे, जो चार्जिंग वाली लाइन होती है वो हमारी बीबस लाइन होती है, तो उसके द्वारा भी आपकी बीपीएस जनरेट हो जाती है। सिंपल, किसी से भी हो जाती है। उसके बाद हमारी पावर आईसी होती है। तो जो हमारी पावर आईसी होती है, तो जब ये चार्जिंग आईसी प्रॉपर ऑन हो जाती है, अपनी वर्किंग को चालू कर देती है, तो पावर आईसी को ये अपना एक सिग्नल आउट करती है, जिसको पीजी या सिस्टम ओके इस तरह से बोलते हैं। जब ये सप्लाई इस लाइन पे आपको 1.8 वोल्टेज मिलेंगे इस लाइन पे, जब ये 1.8 वोल्टेज पावर आईसी को चले जाते हैं तो पावर आईसी को पता लग जाता है कि जो मेरा पीछे का सर्किट है वो ओके है। तो यहाँ पे आपका, अगर आपकी चार्जिंग ऐसी है, आपको पता नहीं है मेरी चार्जिंग ऐसी प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही है, कहाँ से फॉल्ट है, तो सबसे पहले आपको ये जो आपको दी हुई है लाइन पीजी या सिस्टम ओके वाली लाइन, या सीबीएल पावर के नाम से भी मिल जाते हैं, इस लाइन पे आप 1.8 वोल्टेज चेक कर सकते हो। और ये 1.8 वोल्टेज जब ही निकालेगी चार्जिंग ऐसी जब इसकी सारी सप्लाई ओके होगी, ठीक है ना। तो ये आपको चेक कर लेना है। अगर ये आपको 1.8 वोल्टेज मिल गए तो आपकी चार्जिंग आईसी ओके है। तो इस तरह से ये पावर आईसी के अंदर चली जाती है। और जो आपको बीपीएस जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये बीपीएस पूरे सेक्शन में आपको पता है जाता ही जाता है, पूरे फोन हर एक सेक्शन में जाता है। ये पावर आईसी में भी कई जगह से इन करता है। बाकी आप फोन रिपेयरिंग करते हो तो इतना तो आपको पता होगा। तो बीपीएच है कई जगह से पावर आईसी के अंदर इन करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से चार्जिंग आईसी को आप कंफर्म कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद पावर, जो पावर आईसी होती है उसी से हमारा पावर बटन कनेक्ट होता है। अब वोल्टेज की बात करें तो चिपसेट के हिसाब से अलग अलग हो जाता है। आपका कॉलकॉम का चिपसेट है 1.8 या 2.8, या आपका मीडियाटेक है या सैमसंग का, तो आपको जो बैटरी पे वोल्टेज होते हैं वही आपको पावर की भी। तो ये भी आपका चेक करना जरूरी है। कई बार क्या हो जाता है, पावर की लाइन हमारी डिस्टर्ब हो जाती है और हमारा सेट ऑन नहीं हो पाता, तो हमें पता ही नहीं चलता। तो आपको क्या करना है, पावर की पे आपको वोल्टेज चेक कर लेना है। उसके बाद एलडीओ सर्किट, आपकी जो बक लाइन है, ये क्या आपकी बक सेक्शन लिया है। तो यहाँ पे क्या है, आपका सीपीयू लगा हुआ है और इधर आपकी पावर आईसी लगी हुई है। तो ये एग्जांपल के तौर पर हमने ये अलग अलग कंपनियों के जो MSM 8917, PM 8937 ये ली हुई है। तो इनके अंदर होता क्या है, मान लो यहाँ पे आपकी बीपीएच आती है पावर आईसी के पास। सबसे पहले बीपीएच इन करते हैं, यानी 4 वोल्टेज आपके इन कर जाता है पावर आईसी के अंदर। तो पावर आईसी के अंदर जो बीपीएच होता है, आपको मैंने पहले बताया कि कई जगह से इन करती है। तो होता क्या है, सबसे पहले जो सप्लाईयां बनाती है पावर आईसी, वो बनाती है हाई एलडीओ और लो एलडीओ। अब ये लाइन आपको कहाँ मिलेगी, आप डायग्राम में सिग्मेटिक खोलोगे इसके, तो वहां पे आपको पावर आईसी से दोनों जो कॉइल है, बक कॉइल आपको मिल जाएगी। तो इन पे क्या होता है, 2.05 वोल्टेज पावर आईसी से कॉइल पे आते हैं और वापस से आईसी के अंदर चले जाते हैं। ऐसे ही लो एलडीओ में होता है। तो इन पे आपको क्या करना है, इनसे सबसे पहले, और बाकी जो बक है उनसे पहले सबसे पहले लो एलडीओ और हाई एलडीओ पर 1.3 और इस पर 2.05 आपको वोल्टेज चेक कर लेने आ रहे हैं या
नहीं आ रहे, क्योंकि आपके सबसे पहले यही वोल्टेज बनेंगे, उसके बाद आगे के वोल्टेज बनेंगे। अगर ये नहीं बनेंगे तो बाकी वोल्टेज नहीं बनेंगे। अगर ये वोल्टेज नहीं बन रहे हैं तो आपको शॉर्टिंग वगैरह चेक कर लेनी है, बक कॉइल में कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये कन्फर्म कर लेना है। जब आपके ये भी वोल्टेज बन जाए, ये दोनों वोल्टेज बन जाए, उसके बाद आपको ये वाले वोल्टेज चेक करने हैं। तो ये आपको वोल्टेज चेक करने हैं। ये मॉडम होता है आपके, मॉडम आपको पता है जो नेटवर्क के लिए, जो नेटवर्क का सेक्शन होता है सीपीयू के अंदर, उसके लिए सप्लाई आती है। ये कोर सप्लाई होगी जीआरए ग्राफिक्स, उसके बाद एपीसी यानी एप्लीकेशन हो गई। तो ये आपकी सीपीयू के लिए सप्लाई जाती है। ये जो वोल्टेज होते हैं 0.6 से 1.2 होते हैं। बाकी जो आपका फोन होता है लोड के हिसाब से ये वोल्टेज थोड़े से अप डाउन होते रहते हैं। तो पहले बक बग सप्लाई चेक करनी है। बग में क्या चेक करना है आपको, हाई एलडीओ लो एलडीओ, ये जब बन जाए उसके बाद ये बग चेक करनी है। अगर आपकी बग सप्लाई नहीं बन रही है तो आपको पहले कन्फर्म कर लेना है कि मेरा हाई एलडीओ लो एलडीओ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। ये बन रहा है, अगर ये नहीं बन रही है तो आपको क्या करना है, इनमें से शॉर्टिंग चेक करनी है कि कोई लाइन शॉर्ट तो नहीं है या कोई लाइन ब्रेक तो नहीं है। कई बार क्या होता है सीपीयू कोल्ड सोल्ड हो जाए, उसकी वजह से भी ये ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। अब होता क्या है, सबसे पहले हाई एलडीओ वही जो मैंने आपको बताया वही इसमें दिया हुआ है। हमारा फोन जो मैंने आपको बताया कि जो वोल्टेज होते हैं लोड के हिसाब से अप डाउन होते रहते हैं, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या होता है, ये आपकी पावर आईसी है, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या किया, जो पीछे बक सप्लाई हमने आपको बताई थी वो सारी आपने चेक कर ली, फिर भी आपका फोन ऑन नहीं हो रहा है। तो आपको ये नहीं है कि आपकी सारी बग बनेगी तो आपका फोन ऑन हो ही जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि रैम और ईएमसी यानी जो स्टोरेज होती है और रैम होती है, जब तक इनके लिए सप्लाई नहीं जाएगी ये ऑन नहीं हुई, जब तक आपका फोन ऑन नहीं हो सकता है। तो आपको क्या करना है, स्कीमेटिक में लाइन देख के कौन सी लाइन है और रैम और स्टोरेज के आपको वोल्टेज चेक करने हैं। तो वोल्टेज कैसे चेक करने हैं आपको, रैम पर 1.2 0.6 आते हैं और स्टोरेज पर 1.8 और 2.8 वोल्टेज आते हैं। तो ये आपको दोनों वोल्टेज, ये चारों वोल्टेज आपको मिलने चाहिए। अगर आपको ये चारों वोल्टेज मिल जाएंगे तो आपका कन्फर्म हो जाएगा आपकी स्टोरेज के लिए और रैम के लिए सप्लाई जा रही है। ये ओके होने के बाद आगे आपको क्या चेक करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने यहाँ कॉलकम का सीपीयू लिया हुआ है एग्जांपल के लिए और पावर आईसी ली है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, पावर आईसी के अंदर ऑक्सीलेटर क्रिस्टल होता है, शायद आपको पता हो गया, आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हो। तो जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल का काम होता है फ्रिक्वेंसी को जनरेट करना। तो क्या होता है, एक साइड से पावर आईसी इसको क्रिस्टल को 1.8 वोल्टेज देती है और उसके बदले में क्रिस्टल जितने का क्रिस्टल लगता है आपका, क्योंकि मॉडल के हिसाब से अलग अलग फ्रिक्वेंसी का क्रिस्टल लगाया जाता है। तो हमने यहाँ कॉलकम का लिया था, उसके लिए हमने 19.2 मेगाहर्ट्ज यहाँ पे लिख रखा है। जब 1.8 वोल्टेज पे जाएंगे तो यहाँ पे 19.2 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी है वो पावर आईसी को आउट कर देगा, ठीक है ना। अगर आपका पे क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी आउट नहीं करा, फ्रिक्वेंसी कैसे चेक होगी इसकी, तो वो आपकी डीएसओ से सिंगल डीएसओ से चेक होती है। फिर भी अगर आपके पास डीएसओ नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इसका इनपुट 1.8 चेक कर सकते हो। बाकी जो आउटपुट की लाइन है इसमें फ्रिक्वेंसी तो आती है, साथ में इसमें आपको लमसम इस वोल्टेज के आधे वोल्टेज या 0.6 या 0.5 वोल्टेज इस लाइन में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से इससे आपको कन्फर्म हो जाएगी कि हाँ मेरी फ्रिक्वेंसी बन रही है। 100% के लिए आपको ये डीएसओ से चेक करनी पड़ेगी। ये श्योरिटी नहीं है कि आपका वोल्टेज आ रहा तो बन रही हो, कई केस में देखेगा कि वोल्टेज आते हैं नहीं बन पाते, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये आपका बनना चाहिए, अगर ये नहीं बनेगा तो आपका सेट कभी ऑन नहीं होगा। उसके बाद जो आपकी आगे की सप्लाई होती है स्लीप क्लॉक, जो एक स्लीप क्लॉक जाता है आपका सीपीयू के लिए पावर आईसी से। अगर ये ब्रेक भी हो जाता है तो इससे आपकी डेड की तो प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आगे बढ़ते हैं, ये होता है आपका बीबी क्लॉक। बीबी क्लॉक क्या है, बेसबैंड क्लॉक। बेसबैंड क्लॉक क्या है, जो आपका इस क्रिस्टल ने जो आपकी बनाई है फ्रिक्वेंसी, वही फ्रिक्वेंसी पावर आईसी से सीपीयू के लिए जा रही है। अगर ये नहीं जा पाएगी तब भी आपका सेट ऑन नहीं होगा। तो आपको ये कंफर्म कर लेना है, ये आपको डीएसओ से चेक कर लेनी है बन रही है या नहीं बन रही है। उसके बाद जब पावर आईसी अपने सारे वोल्टेजों को आउट कर देती है, हर एक वोल्टेज आउट कर देती है, तो पावर ऑन रीसेट के नाम से एक सिग्नल देती है सीपीयू को। तो जिससे सीपीयू को पता लग जाता है कि पावर आईसी ने पीछे से सिग्नल दे दिया है कि मेरी सारी सप्लाईयां ओके हैं। ये वोल्टेज आपका जब मिलेगा जब पावर आईसी की सारी सप्लाईयां ओके होंगी। अगर कोई भी कहीं पर भी किसी भी लाइन में डिस्टर्ब रहेगा तो पावर ऑन रीसेट आपका नहीं बनेगा। अगर आपका पावर ऑन रीसेट बन गया तो समझ जाना आपकी पावर आईसी प्रॉपर काम कर रही है। अब ये सीपीयू को मिल जाता है, जब सीपीयू को ये 1.8 वोल्टेज मिल जाते हैं तो सीपीयू क्या करता है, इसके रिप्लाई करता है किसको, पावर आईसी को, पीएस होल्ड नहीं पावर होल्ड। जब ये पावर होल्ड इसको देता है तो अपने सीक्वेंस है वो उसको होल्ड कर देती है, जिससे क्या होती है फोन की वर्किंग चालू हो जाती है। तो लास्ट जो आपके वोल्टेज होते हैं, फाइनल वोल्टेज होते हैं, वो आपका पीएस होल्ड होता है। पीएस होल्ड आपका बन गया
तो समझ जाना आपका यहाँ सीपीयू तक का सर्किट क्या हो गया है, ओके हो गया है। ये सीपीयू तक का सर्किट ओके हो, कैसे कंफर्म करेंगे हुआ है नहीं है। मान लो आपका फोन तब भी ऑन नहीं हो रहा, आपका पीएस ओलो बन गया, तो कहीं ना कहीं क्या है, आप पहले ऑटो पोर्ट चेक कर लो सिस्टम में। ऑटो पोर्ट से क्या हो जाता है, हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारा जो सर्किट है सीपीयू तक वो ओके है। बाकी प्रॉब्लम रहती है स्टोरेज की, कई बार क्या होता है उसमें हेल्थ वगैरह बिगड़ जाती है या खराब हो जाती है, तो वो अलग इश्यू हो सकता है। बाकी अगर ये वोल्टेज बन गए तो आपके फोन ऑन हो जाएगा। तो ये हमने एक छोटी सी वीडियो आपको शेयर की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसमें मेन पार्ट लिया है, बाकी डेड फोन तो आपको पता है कई दिन की क्लासेस रहती है। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक कराएं, शेयर करें। थैंक यू।